इन्वेस्टर्स की जुबा पर रहने वाला एक नाम अडानी आज बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल। अडानी है कौन? अब ये हिंदी वाला कौन है या इंग्लिश वाला कौन, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी हो गई। इंडिया का सबसे अमीर इंसान और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर पर लगे हैं स्टॉक मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड के इल्जाम। एक अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को ललकारा है और उठाए हैं कंपनी के सिस्टम पर बहुत सारे सवाल। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि अडानी के बहुत सारे स्टॉक कर्ज में डूबे हुए हैं और इसी के चलते हुए अडानी ग्रुप ने बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड करे हैं और अपनी शेयर प्राइसेस को इन्फ्लेट किया है। इसी के साथ इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन भी किया है। 24 जनवरी को आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसमें इन्होंने अडानी ग्रुप पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाए हैं और इस रिपोर्ट के आते ही इस वीडियो को शूट करते टाइम पर अडानी अब तक 100 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन लूज कर चुके हैं। क्या है ये हिंडनबर्ग रिसर्च, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। साल 1937 के अंदर एक एयरशिप घटना हुई थी, उसके नाम पर रखा गया है हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम। जिस तरह से उड़ते हुए एयरशिप सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर जमीन पर गिर जाता है और ठीक इसी तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि वो जिस भी कंपनी के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं और अगर उसके अंदर कोई भी फ्रॉड मिलता है तो वो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन को वो किसी भी लेवल तक गिरा सकते हैं और ये बहुत ही लीगल तरीका है जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर है नाथन एंडरसन। इन्होंने 2017 के अंदर इस कंपनी को बनाया था। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की बहुत ही पावरफुल और रेस्पेक्टेड कंपनीज में से आती है। अगर ये अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बाद किसी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड पाती है तो वो उस कंपनी का पर्दाफाश करते हैं और कुछ ही घंटों में उसको ऊंचाई से जमीन पर गिराने की ताकत रखते हैं। जैसा कि इन्होंने निकोला कंपनी, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड जैसे कंपनीज और लगभग 30 अलग अलग कंपनीज के ऊपर अपनी रिसर्च करी है और इन्होंने टारगेट कर उनको शॉर्ट सेलिंग किया है और इन कंपनीज पे रिसर्च करके इन्होंने इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स का उजागर किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने अब तक 75% की सक्सेस रेट दिखाई है, जो कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। जानते हैं अब शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यूएशन ऊपर की तरफ जाती है तो शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं और एक आम इंसान प्रॉफिट कमाता है। ठीक उसी तरह से अगर शेयर की वैल्यू गिरती है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर शॉर्ट सेलिंग कर दी है। इनका दावा है कि अडानी के ग्रुप 85% तक गिर जाएंगे। ये अपनी रिसर्च को पब्लिक करने से पहले अपने इन्वेस्टर्स को सारी डिटेल बताते हैं और सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक साथ शॉर्ट सेलिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। हिंडनबर्ग कोई भी नोबेल प्राइज लेने के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में भी आप बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही रिस्की गेम होता है, इस वजह से आम लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करके उसके शेयर को गिराते हैं और उसकी वैल्यूएशन के ऊपर पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप पर। हिंडनबर्ग रिसर्च का ये कहना है कि अडानी ग्रुप पर लगाया गया पैसा, यानी कि उनकी कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट और फंडिंग आ रही है वो मॉरिशस की 38 बेनामी शेल कंपनीज के थ्रू आ रही है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी चला रहे हैं ये शेल कंपनीज मॉरिशस के अंदर। इन कंपनीज का कोई ऑफिशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी नहीं है, यहां तक कि इन कंपनीज की कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है और इसमें कितने लोग काम करते हैं ये भी किसी को नहीं पता। अब सवाल ये आता है कि इन कंपनीज के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है जो कि ये अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसे हिंडनबर्ग ने साफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया है। इसी के जवाब में अडानी ने कहा है कि ये कंपनीज अडानी ग्रुप के कंट्रोल में नहीं आती है, उनका इन कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है। इसी के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर। राजेश अडानी, जो कि गौतम अडानी के छोटे भाई हैं, इन्होंने डायमंड ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़े फ्रॉड करे हैं और इनको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा अरेस्ट भी किया गया है। इन केसेस के बावजूद भी ये अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। हिंडनबर्ग ने सवाल किया कि ऐसा आखिर क्यों है। अडानी कंपनीज के बहुत सारे फ्रॉड इन्हीं की फैमिली के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अडानी के बहनोई समीर वोरा के बारे में। समीर वोरा ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एक क्रिटिकल यूनिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। समीर वोरा के ऊपर डीआरआई द्वारा डायमंड ट्रेडिंग के स्कैम के भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के अंदर अडानी ग्रुप के। इस रिपोर्ट में ये भी डायरेक्ट इल्जाम लगाया गया है
कि कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू से इनकी प्राइसेस को इन्फ्लेट किया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक मैनिपुलेशन का डायरेक्ट केस बनता है। और इनका कहना है कि अडानी ग्रुप के 85% से ज्यादा की स्टॉक वैल्यूएशन गिर सकती है इन फ्रॉड के पुख्ता होने के बाद। और इन बढ़ाए हुए स्टॉक प्राइसेस की मदद से अडानी ग्रुप ने बहुत सारे लोन भी उठा रखे हैं सरकारी बैंकों से। ये अंदाजा है कि इन सब की बदौलत अडानी ग्रुप का टोटल वैल्यूएशन 35,000 से 55,000 करोड़ का है। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि इतनी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप के सारे ऑडिट एक शाह ढांडरिया नाम की छोटी सी फर्म कंपनी संभालती है, जिसके 4 पार्टनर है और 11 एम्प्लॉय है, और इनकी कंपनी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है। अब इतनी छोटी सी कंपनी जो कि सिर्फ एक कमरे के अंदर चलाई जाती है, वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान की अकाउंटिंग को मैनेज कर रही है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने की वजह से अडानी ग्रुप पर क्या असर पड़ा है। पिछले 10 दिन के अंदर अडानी 100 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन को खो चुके हैं जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अडानी का स्टॉक 10 से 20% तक गिरते जा रहा है। 2 फरवरी को इनका स्टॉक 25% तक गिर गया था। इसी के साथ 3 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 35% तक गिर गया था, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल है, जिसे हम स्टॉक मार्केट क्रैश भी कहते हैं। अब इतना बड़ा नुकसान करने के पीछे क्या सिर्फ एक शॉर्ट सेलिंग ही रीजन है, या फिर हिंडनबर्ग रिसर्च की कोई और भी साजिश है? जानते हैं। इस रिसर्च के बाद अडानी ग्रुप का सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इनकी इमेज पर भी डायरेक्ट सवाल उठ गए हैं। यहां तक कि क्रेडिट स्विस ने, जहां बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रेडिट बैंक है, उन्होंने अडानी के क्रेडिट नोट्स की वैल्यूएशन को भी जीरो कर दिया है। यानी उनके बॉन्ड्स पर अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। आरबीआई ने भी जांच करने का निर्णय लिया है, और इसी के साथ सारे इंडियन बैंक्स और एलआईसी, जिनका 90% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है, उन्होंने भी अडानी के ग्रुप के ऊपर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ अडानी इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ लेकर आ रहे थे 20,000 करोड़ का। इस एफपीओ के पूरा भर जाने के बावजूद भी अडानी अब इन पैसों को रिटर्न कर रहे हैं इनके इन्वेस्टर्स को। From potential losses, we have withdrawn the FPO. अब सवाल यह भी उठता है कि हिंडनबर्ग जैसी रिसर्च इतनी आसानी से अडानी को कैसे टारगेट कर सकते हैं, और हमारी सेबी जैसी रेगुलेटरीज जो कि इन फ्रॉड्स को पहले ही डिस्क्लोज कर सकती थी, वो अब तक क्या कर रही है। और अगर ये आरोप सच निकलते हैं तो ये अब तक की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा, और हमें हर्षद मेहता जैसा एक और स्कैम देखने का मौका मिलेगा। हिंडनबर्ग रिसर्च अपने इल्जामों पर टिका हुआ है, और इन्होंने अडानी को चैलेंज किया है कि अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप हमारे पर लीगल केस भी कर सकते हैं, हम सबूतों के साथ तैयार हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या अडानी पर यह पहली बार कोई इल्जाम लगा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अडानी के ऊपर बहुत बार पहले भी इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई है अडानी के खिलाफ। या तो इन आवाजों को दबा दिया जाता है, या फिर हमारा मीडिया इन्हें हवा ही नहीं लगने देता है मार्केट के अंदर। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इन गड़े मुर्दों को भी उठा दिया है। उन्होंने जितने भी इल्जाम लगे हैं उनको भी मेंशन किया है अपनी रिसर्च के अंदर। साल 2007 के अंदर सेबी ने अडानी के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन कितान पारी की मदद से करने का भी आरोप लगाया था। साल 2014 के अंदर डीआरआई ने अडानी के ऊपर यूएई की शेल कंपनीज के ऊपर फर्जी ट्रांजैक्शन के आरोप भी लगाए थे। इतने सारे इल्जाम लगने के बावजूद भी अडानी ग्रुप हमेशा बच जाता है। अब बात करते हैं अडानी का क्या रिप्लाई आया है हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर। इतना सब होने के बाद अडानी अब चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने 413 पेज का रिप्लाई लिखा है हिंडनबर्ग रिसर्च के जवाब में। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव बताया है। इस रिपोर्ट के रिप्लाई के अंदर अडानी ने कहा है कि ये सिर्फ मुझ पर हमला नहीं है, बल्कि इंडिया पर हमला किया गया है, और वो इंडिया के मार्केट की स्टेबिलिटी को हिलाना चाहते हैं। अब इस बात में क्या लॉजिक बनता है, ये तो हमें कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। अडानी कहते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक उनके एफपीओ आने के समय पर आई है, इसकी वजह से उन्हें नुकसान करने की कोशिश करी गई है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उनकी कंपनीज बहुत ही अच्छे से चल रही है और वो रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। इसी के साथ वो धीरे धीरे डेट को भी कम करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि हमें इससे क्या समझने को मिलता है। अगर ये रिसर्च इतनी ही बेसलेस है तो क्या सिर्फ 10 दिन के अंदर 100 बिलियन की वैल्यूएशन को कैसे गिराया जा सकता है? जैसा कि अडानी ने कहा, ये सिर्फ अडानी ग्रुप पर हमला नहीं है बल्कि इंडिया पर हमला है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि पिछले 10 दिन के अंदर सिर्फ अडानी के स्टॉक गिरे हैं, बाकी इंडियन मार्केट अपनी स्पीड से ऊपर जाते जा रहा है। इसी 1 फरवरी को हमारा बजट भी अनाउंस हुआ है, जिसकी वजह से टाटा, आईटीसी जैसी कंपनीज ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है और वो एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर अडानी के ऊपर टारगेट है, ना कि पूरे इंडिया के ऊपर। अब अगर अडानी अपने आप को इंडिया समझते हैं तो इस पर कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये एलिगेशन एंड फ्रॉड सही में सच साबित होते हैं तो ये हमारी गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर भी एक सीधा सवाल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव
लगा होगा। अगर आपको इस तरह से बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज जानना पसंद है तो आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है तो प्लीज डू कमेंट, ये हमें इंस्पायर करेगा इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ता एक और नई बिजनेस केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए खोज जारी रहेगी। नमस्कार।